गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने रमेश दत्त जी की बहुत ही सुंदर कविता जो है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये कविता जो है वो हमारी आदि हो गई है, उसे हम पढ़ रहे हैं और आज हम उसके आगे की जो कविताएं पंक्तियां हैं उसे सीखने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व मैंने जो 4 पंक्तियां सिखाई हैं उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे कवि जो है, कवि ने बहुत ही मूल्यवान ऐसे हमें संदेश दिए हैं। कवि हमसे क्या कहते हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना है। मैंने उस दिन तुम्हें बताया कि शहद अपने आप से मिलती नहीं, उसे घोलना पड़ता है। तो हमारी जो वाणी है, बोलते हैं हम, उस बोली में हमें मिठास पैदा करनी है, मीठी बातों को घोलना है। अगर हमने अपने वाणी में मीठी बोली को घोल दिया तो हम सबके साथ प्यार से बोलेंगे। हमें सबके साथ प्यार से बोलना सीखना चाहिए, समझे। हमें सीखने के लिए कहा है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, घृणा द्वेष ये जो है वो अपने आप तैयार हो जाते हैं हमारे अंदर। लेकिन प्यार की भाषा जो है ना, उसे सीखना पड़ता है। जो अच्छे कार्य होते हैं ना जीवन में, हमेशा उसे सीखना पड़ता है। अभी देखो, तुम्हें अच्छे अंक चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हें फेल होना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है। तो कुछ अच्छे कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीखना जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी होता है। तो कवि ने हमसे क्या कहा है कि तुम्हें प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बताया है कि देखो, चुप रहने के यारों बहुत फायदे हैं। हम बिना सोचे समझे बकबक करते रहते हैं, हमेशा बेबात करते रहते हैं। जो मीनिंगफुल मीनिंगलेस कौन सी बातें होती हैं हमें पता नहीं है। जब मैंने कहा ना कि हम क्या करते हैं, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोलते नहीं है, जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे बोलते हैं। और इसके लिए नुकसान किसका हो जाता है, हमारा हो जाता है। और इसलिए कभी हमसे क्या कहते हैं, चुप रहने के फायदे हैं। जहाँ पे चुप रहना चाहिए वहाँ पे चुप रहना है, और जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे तुम्हें बोलना आना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया तुम्हें कि कक्षा में टीचर सिखाती है या मम्मी पापा तुमसे कुछ कहते हैं महत्वपूर्ण बातें, तब तुम्हें शांत तरीके से सुनना है। और जब उसके बाद मम्मी पापा तुम्हें कुछ सवाल करते हैं या शिक्षक सवाल करते हैं, तुम्हें क्या करना है, उसका आंसर देना है, उसे बताना है। फिर देखो, हमारे कवि जो हमसे कहते हैं कि कुछ कहने से पहले हमें सोचना चाहिए, अपने आप को, अपने ख्यालों को खुद तौलना चाहिए। हमारी जुबान ईश्वर ने दी है। हम मनुष्य प्राणी ऐसे हैं प्राणी कि जो हमारे भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकट करते हैं। अन्य किसी जो प्राणी है वो बोलते नहीं है। तो हमें बोलना दी है ना, भाषा दी है, वाणी दी है, हमें सोचने की ताकत भी ईश्वर ने दी है। तो हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरों को टोकने वाला है, दर्द देने वाला है, पीड़ा देने वाला है या खुशी देने वाला है। इस बात को सोच समझकर हमें दूसरों के सामने अपने बातों को प्रकट करना है, अपने ख्यालों को तौलना है, देखना है बैलेंस, कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। फिर आगे हमारे कवि जो है हमसे कहते हैं, तू तड़क, यानी कि जो हमें लड़ाई तू मैं करते, ऐसा करते नहीं रहना चाहिए। हम मानव है और मानव का धर्म क्या है, मिलजुल कर रहना। हमें एक दूसरे के साथ सहकार्य के जो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, उन भावना से रहना चाहिए। देखो, उन्होंने आगे भी ऐसा कहा है कि अपने आप को टोकना सीखो। जो मेरे मन में आती है वही बात सही होती है, ऐसा नहीं। हमें टोकना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। हम पर आत्मनियंत्रण होना जरूरी है। हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। मैंने कहा ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुस्से में जो चीज़ें हैं उसे फेंकी जाती है ना, कि अभी टीवी रहेगी, मोबाइल रहेगा, तो गुस्सा आता है तो मोबाइल को फेंक देते हैं। अरे, उनकी कीमत है। हमारे गुस्से के, एक पल के गुस्से के लिए वो जो चीज़ है वो टूट जाती है, फूट जाती है, और इसके कई गुना ज़्यादा हमारे हृदय जो है वो टूट जाते हैं। तो हमें गुस्से पर काबू करना आना चाहिए। ओके, ये 4 पंक्तियां हो गई है। आगे कवि हमसे क्या कहते हैं हम देखते हैं। देखो, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। अभी उन्होंने हमें सिखाया है, बताया है कि तुम्हें क्या सीखना है, पटाखे की तरह फटने से पहले। पटाखा पता है ना, पटाखा, फटाके आपला मराठीमध्ये बोलतो,
दिवाली जब आती है तब हम क्या करते हैं, फटाकों को फोड़ते हैं। फटाका जो होता है छोटा सा होता है, उसमें दारू होती है। दारू का मतलब वो नहीं, समझे, उसमें एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम दवा दारू कहते हैं। उसे अगर आग लगा, उसे पैक करते हैं, फिर आग लगाने के बाद क्या हो जाता है, वो फट जाती है, उसमें रोशनी तैयार हो जाती है। ओके, तो ये फटाका है। फटाका क्या है, तुरंत फट जाता है। हमें फटाके की तरह फटना नहीं है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, इसका मतलब फटाके की तरह हम उसे गुस्सा नहीं करना है, कि हम मनुष्य है, वो तो निर्जीव है। हमें क्या करना है, आत्मनियंत्रण करना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। अभी उन्होंने क्या कहा, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी, जो प्रकाश होता है, वहाँ पे रो दिया है, वहाँ हमें प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है, रोशनी। ओके, रोशनी के रंग घोलना। अभी मैंने फिर से कहा है कि घोलना यानी कि मिक्स करना। ये हमारे जीवन के अनेक प्रकार के रंग होते हैं। हास्य रंग होता है, नवरस होता है, श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है। जो वीर होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, उनमें जो रस होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, उसे कहते हैं वीरता रस। हास्य रस, जब हम हंसते हैं। श्रृंगार रस यानी कि जो नववधू होती है वो बहुत अच्छी तरह से सजी हुई रहती है, उसे कहते हैं श्रृंगार रस। करुण रस जो होता है, वो हमें किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमें करुणा व्यक्त कर रहे हैं, तो करुण रस। ऐसे 9 रसों से भरा हुआ हमारा जीवन है। ओके, तो ये रस जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी हमें क्या कहते हैं कि हमारे ये रंग, होली खेलते हो ना तुम लोग, होली खेलते हो ना, तो होली में विविध रंग रहते हैं। एक रंग से कोई होली नहीं खेलता, विविध रंग से खेलते हैं, और विविध रंग से होली खेलना बहुत मजा आती है। तो उन्होंने कहा कि हमें फटाके की तरह फटना नहीं है, रोशनी की तरह रंग उड़ेल देना है। सबके जीवन में प्रकाश में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि हर एक का जीवन जो है वो अगर अंधकारमय हो तो वो प्रकाशमय बन जाए। हमें वो सीखना चाहिए, दूसरों के जीवन में रंग देना आना चाहिए। रंग कौन से, प्यार के, दया के, अपनेपन के जो रंग है, उस रंग को हमें क्या करना चाहिए, भरना चाहिए। पटाखे की तरह फटना नहीं चाहिए। पटाखे फट जाते हैं, तुरंत क्या हो जाता है, सुनाई देते हैं। अरे कभी कभी तो पटाखे के कारण हमें सुनाई नहीं देता कि क्या हो रहा है, हमारे कानों के पर्दे जो है वो फट जाते हैं। प्रदूषण कितना होता है, तो हमें उसे त्यागना है और दूसरों के जीवन में रोशनी के जैसे रंग भरने के लिए हमें सीखना है कि मैं मेरे कार्य के द्वारा दूसरों के जीवन में कैसे, दूसरों का जीवन कैसा रंगीन बना सकता हूँ। ये हमारे हाथों में है, हमारी बातों में है, तो हमें उसे सीखना चाहिए। आगे कवि देखो क्या कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगती है ये पंक्ति। देखो, कटु वचन, कटु यानी कि कड़वा वचन जो है, वचन यानी कि हम जो बोलते हैं वो। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, किसी को अच्छा नहीं लगता है कड़वे वचन बोलने वाला व्यक्ति, उसके पास तो कोई ठहरेगा ही नहीं। हम बोलेंगे अरे बाप रे, उसकी बातों में हमेशा कड़वाहट रहती है, किसी के बारे में घृणा रहती है, किसी के बारे में नफरत रहती है, और हमेशा चिल्लाता रहता है, क्या बोलता है, कटु वचन बोलता है, हमें ये पसंद नहीं है। सॉरी। तो वो कांटे रहते, कांटे, कांटे बिछाने का काम करते हैं। कांटे क्या करते हैं पता है तुम्हें, कांटे फूलों को कांटे होते हैं, गुलाब के फूल रहता है उसको कांटे होते हैं। कांटे जो है वो हमें चुभते हैं ना, तब उसमें से खून बहता है। कांटे जो होते हैं जब हमारे शरीर को या हमारे पैर को चुभ जाते हैं तो उसमें से खून बहता है। तो कटु वचन जो होते हैं ना, वो कटु वचन भी कांटों के जैसे होते हैं। हम किसी को बुरा कहते हैं तो उसके दिल में बहुत पीड़ा होती है, हृदय को बहुत दुख होता है, वो कांटों की समान चुभते हैं। और उसके विपरीत क्या कहा है, हमारे रिश्तों में देखो दरार आती है कटु वचन से। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके साथ कोई कड़वे वचन के साथ बोले, वो उससे दूर रहता है। और उसके कारण क्या हो जाता है, हम कभी बोलते बाप रे ये तो ऐसा ही है, हमेशा जो बोलता है वो उल्टा सीधा बोलता है, उसके साथ कौन बोलेगा, उससे अच्छा है कि उससे दोस्ती ना करें। यानी कि हमारे रिश्ते जो होते हैं, रिलेशनशिप जो होती है, उसमें भी दरारें पड़ जाती है। उसके विपरीत क्या है, कभी हमसे कहते हैं कि मीठी बोली के गुल, गुल यानी के फूल, अभी यहाँ पे गुलाब का फूल लिया तो भी चलेगा, गुल रोपना सीख लीजिए। क्योंकि फूल क्या करता है,
अपनी सुगंध से सबको अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित करता है। अगर तुम वाटिका में गए या बगीचे में गए और वहाँ पे गुलाब के फूल खिले हुए हो, मोगरे का फूल खिला हुआ है, चमेली चंपा खिली हुई हो, तो तुम लोग क्या करते हो? उसके पास अपने आप चले जाते हो और उसे सूंघते हो। क्या खुशबू है, हमें अच्छा लगता है वो। अगर वहाँ पे गंदी नाला जो है वो बह रहा है, गंदा नाला बह रहा है, तो तुम वहाँ पे जाओगे, क्या खुशबू आती है, बोलोगे ऐसे? नहीं, क्योंकि नाले से जो गंदगी है उसमें से बुरी स्मेल आती है। लेकिन फूलों की खुशबू हमें प्रसन्न करती है, तो हम फूलों की तरफ जाते हैं। फूल नहीं कहता है, मोगरा नहीं कहता है, या चमेली नहीं कहेगी अरे मेरे पास सुगंध है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। नहीं, हम अपने आप उसके पास चले जाते हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा या तुम घर से निकलते हो या कोई कार्यक्रम होगा तो हम सेंट मारते हैं और खुशबू लेते हैं। हाँ, क्या खुशबू आती है। तो सामने वाला जो होता है उसे हम कभी कहते नहीं, ये जरा देखो मेरे शर्ट की खुशबू कैसी है, देखो देखो। नहीं, वो अपने आप कहता है अरे तुमने कौन से सेंट का इस्तेमाल किया है, बहुत खुशबू आती है, बहुत महक है। वो सामने वाला कहता है, क्योंकि उसे जो अच्छे गुण होते हैं उसके पास सब आते हैं अपने आप, उसे बताने की आने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने गुणों से दूसरों को आकर्षित करता है। तो हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी बोली बोलने से क्या हो जाता है, सब अपनी तरफ खींचते आते हैं, यानी कि अपनी तरफ आते हैं, खींच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और उसके साथ साथ वो हमारे अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। ओके, इसलिए कभी हम उससे संदेश देना चाहते हैं कि कटु वचन बोलना नहीं है, वो कांटों की तरह होते हैं। जैसे कांटे जो होते हैं वो हमें चुभते हैं, उसमें खून बहता है, पीड़ा होती है। तो कटु वचन से हमें दूसरों को पीड़ा नहीं देनी है, बल्कि उसके विपरीत हमें मीठी बोली का उपयोग करना चाहिए और फूलों की अपने बातों से, मीठी बातों से सबको खुशबू देनी चाहिए और सबका मन अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। ओके, कभी देखो आगे क्या कहते हैं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात, बेबात यानी कि बिना सोचे, बिना सोचे जो बोलते हैं उसे बेबात कहते हैं। चुभने लगे तो कभी कभी क्या होता है, हम अच्छा कार्य करते हैं, हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरा जो है ना वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। हमारा मत्ती का, बाइबल में ना मत्ती का सुसमाचार है, अध्याय 7 और जो पंक्तियां है वो 12 है। उसमें कहा है, दूसरा तुम्हारे साथ जिस प्रकार व्यवहार करे ऐसा तुम्हें लगता है ना, तुम्हें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन आज कलयुग है, कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन वो मानता ही नहीं है, वो व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। तो हमें कैसे पेश आना चाहिए? उसकी बात हमें चुभ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? वो बुरा है, मैं तो बुरी नहीं हूँ, मैं तो बुरा नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसके बात को मोड़ना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए, उसे समझाना आना चाहिए। देखो कभी हमसे यही कहते, देखो अगर किसी की बात तुम्हें चुभने लगे, चुभते कौन है? कांटे। जहाँ पे कांटे, मैंने अभी कहा कांटे जहाँ पे चुभते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है? खून बहता है, पीड़ा होती है। तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे रहते हैं जो चुभने वाली बातें करते हैं, हमें दर्द देने वाली बातें करती है, लेकिन कवि फिर भी हमसे क्या कहते, देखो बदल कर उसे मोड़ना सीख लो। हमें उस बात को टर्न करना है, उस बात को हमारे मन पर लगाना नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना ही रखनी है। क्योंकि कैसा भी हो, सोना हमेशा सोना ही रहता है, सोना हमेशा सोना ही रहता है। वो अगर गंदी नाली में गिरेगा तो उसका रूप नहीं बदलेगा, वो सोना ही रहेगा। तो अच्छे इंसान हमेशा अच्छे रहते हैं, वो अपने आप को बदलते नहीं। तुम्हें पता है ना, पारस एक पत्थर है, और वो पत्थर जो होता है ना, वो आयन को, अब मराठी में लोखंड बोलते, लोखंड, लोहा, उस लोहे को छुएगा ना तो उसका बदलाव सोने में हो जाता है।
लेकिन पारस जो पत्थर है वो कभी बदलता नहीं है। उसके सानिध्य में जो आते हैं वो सब बदलते हैं, लेकिन वो खुद कभी बदलता नहीं है। समझे? तो हमें उस पत्थर के जैसा रहना है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो चाहे अच्छे हो या चाहे बुरे हो। कभी कभी अच्छे लोग हमेशा नहीं मिलते हैं, बुरे लोग भी हमारे आसपास रहते हैं। अगर उनकी बातें चुभने वाली भी हो तो भी हमें क्या करना है? उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। हमें बुरा नहीं बनना है। हमारे अच्छे गुणों के कारण वो बुरे गुणों को त्यागे। इस प्रकार का व्यवहार हमें उसके साथ करना है। ये बात ध्यान में रखनी है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही हर एक पंक्ति में उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर सलाह दी है। अभी तुम बच्चे हो, आसपास तुम्हें अभी फिलहाल मम्मी पापा के साथ तुम रहते हो, तुम्हारे परिवार के साथ रहते हो, गांव के लोगों के साथ रहते हो, लेकिन जब तुम कॉलेज जाओगे तब तुम्हें बहुत सारे समाज में जो लोग हैं जो भिन्न स्वभाव के हैं वो तुम्हें मिलेंगे। वैसे तो घर में भी भिन्न स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अपने होते हैं। लेकिन अनजान लोग मिलेंगे जो तुम्हारे नहीं है, तो तुम्हारे साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने अच्छे व्यवहार को भूलना नहीं है। उसके साथ में बुरे रहकर बुरा नहीं बनना है। अच्छे व्यक्ति के साथ रहो, अच्छे बनोगे। बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो बुरे बनने से अच्छा है कि तुम अपने अच्छाई नहीं छोड़नी है, जो बुरा है वो अच्छा बन जाए। इस पर तुम्हें ध्यान देना है। ओके, आगे देखो, अंतिम पंक्ति में हमें कवि क्या कहते हैं? वे किसने कहा, ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। उन्होंने क्या कहा है? ये किसने कहा है कि होठ सीकर बैठो? होठ, होस्ट, उसे सीकर बैठना है। सीकर यानी कि चुप रहना है। किसने कहा तुम्हें? अभी यहाँ पे कवि का तात्पर्य कहने का क्या है कि जब समय होता है, उचित समय, अगर तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है? आवाज उठानी है। तुम्हारे बारे में कोई गलत बोल रहा है तो तुम्हें बताना है कि बाबा मैं गलत नहीं हूँ, जो सामने वाला है वो गलत है। अन्याय को सहना नहीं है, क्योंकि हमारे गांधी जी हमेशा कहते हैं अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही दोषी अन्याय सहने वाला भी होता है। क्योंकि हम अन्याय सहते हैं इसके लिए सामने वाला करता है। अगर मैंने फाइट की तो वो क्यों मेरे ऊपर अन्याय करेगा? तो हमेशा इस बात पर ध्यान रखो कि हमेशा ओठ जो है उसे बंद नहीं करना है, हमारे ओष्ठों को बंद नहीं करना है, समय पर खोलना चाहिए। अगर समय पर नहीं खोलोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी अन्याय करेगा। कभी हमसे क्या कहते, देखो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, यानी कि हमेशा मौन रहना उचित नहीं है। कभी कभी हमें सच्चाई पता होती है, किसने किसी का तुम्हारे सामने खून किया हो, लेकिन हम डर जाते हैं और मौन रह जाते हैं। अरे जो सच्चाई है उसे बताना चाहिए, अन्याय से लड़ना चाहिए। जो सच्चाई है इसके लिए हमें अपने जबान को खोलना है, मौन रहना नहीं चाहिए। जो सच्चाई मुझे पता है लेकिन क्या करूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? समय पर बोलना आना चाहिए, उचित समय पर बोलना आना चाहिए, ये अच्छी बात है। और देखो वो भी कैसे करना, नम्रता से कहनी है। हमारे ऊपर कोई अन्याय कर रहा है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। जो हमारा अधिकार है वो हम प्राप्त करके रहेंगे। तुम्हें पता है ना, लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने भरी सभा में न्यायालय में क्या कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं हासिल करके ही रहूंगा। ये हमारा अधिकार है। तुम अंग्रेजों को कह रहे थे तुम यहाँ पे आए हो, ये तुम्हारा नहीं है राज्य, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा अधिकार, स्वराज्य मेरा है। और फिर उसने फाइट की और फिर आज हम आज़ादी से रह रहे हैं। तो ये बात है, समझे? तो हमें वक्त पर जुबान खोलना चाहिए। जहाँ पे मौन रहना चाहिए वहाँ पे मौन अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पर मौन रहना ये मूर्खता का लक्षण है, तो हमें उससे बचना चाहिए। ओके, तो कवि देखो, अभी जो 4 पंक्तियाँ मैंने अभी सिखाई, फिर से उसका मैं भावार्थ तुम्हें बता रही हूँ। कवि क्या कहते हैं, देखो, हमें पटाखे की तरह फटना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रोशनी के, दूसरे के जीवन में रोशनी के रंग भरने चाहिए और दूसरों का जीवन जो है वो सुखमय बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा अच्छे वचनों का, अच्छे मीठी बोली का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो कांटों की तरह होता है।
जिस तरह कांटों के चुभने से खून बहता है और दर्द होता है, उसी तरह हम जब कटु वचन बोलते हैं तो दूसरों के मन को पीड़ा होती है, दर्द होता है। इसके विपरीत हमें मीठी बोली बोलना है और गुलाब की फूल की तरह खिलना है, जो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाता है और उसके कारण सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वैसे तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी बातों में मिठास भरनी है, घोलनी है। आगे कवि कहते हैं कि हमें बात बेबात कोई चुभने लगे तो, हमारे संसार में बहुत सारे व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, तो कभी कभी कोई व्यक्ति हमें चुभने वाली बात, हमें दर्द देने वाली बात बोल सकते हैं, लेकिन हमें उसके बोली का या उसके जो उसने बात कही है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस जो भी उसने चुभने वाली बात कही है उसे टर्न कैसे करना है वो सीख लेना चाहिए। क्योंकि हमें अच्छा ही रहना है, कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और कल भी अच्छे रहेंगे। दूसरों के सानिध्य में आके हमें बुरा नहीं बनना है, हमें अच्छा ही बनना है और जो बुरा व्यक्ति है उसे बदलना है। और आगे कभी हमसे कहते हैं कि तुम्हें हर वक्त ओट सीकर बैठना नहीं चाहिए। जब कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। मौन रहना अच्छी बात है, लेकिन हर समय मौन रहना अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हें समय पर क्या करना चाहिए, सच्चाई के लिए अपने मुंह को खोलना चाहिए, ये अच्छी बात है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये कविता जो है वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, मैं तुम्हें अभी फिर से जो हमारी कृति जो है वो हो गई है, आधी हो गई है, और आगे की जो कृतियाँ हैं मैंने अभी तुम्हें दी है, तुम्हें उससे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखनी है। ओके, सूचना के अनुसार लिखो। समानार्थी शब्द वाणी बोली, शहद मधु, यार दोस्त, वक्त समय, तौलना नापना, ओट होस्ट। विलोमार्थी शब्द देखो, कांटे फूल, फ़ायदा नुकसान, वक्त बेवक्त, मीठी कड़वी, रंग बेरंग, प्यार नफ़रत। उसके आगे देखो वचन बदलो, फ़ायदा फ़ायदे, कांटा कांटे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पे कांटे पर आ आना चाहिए, यानी कि आधा चंद्र बिंदी होनी चाहिए, लेकिन मेरे मोबाइल में आ नहीं रही है, इसलिए मैं दे नहीं पा रही। तो तुम्हें लिखते समय कांटे पर आधा चंद्र बिंदी देनी है। रंग रंग, बोली बोलिया, अभी बोली का ली दूसरा है, अनेक वचन होते समय क्या हो जाएगा, बोली पहली हो जाएगी और उसमें भी आधा चंद्र बिंदी आएगी। पटाखा पटाखे। आगे देखो लिंगो पहचानो, बात स्त्रीलिंग, क्योंकि बात की ई आया। रंग पुरलिंग, रंग लगाया आ आया। प्यार पुरलिंग, वाणी स्त्रीलिंग, मुँह पुरलिंग। ओके, उसके बाद देखो उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखने हैं उसके। तो पहले उपसर्ग देखेंगे हम, बेबात, बे प्लस बात, यानी कि बात के पहले बे लगाए, इसके लिए वो उपसर्ग है। निराधार, नीर प्लस आदर, प्रत्येक प्रति प्लस एक, ये अलग सा है, दूसरे में ध्यान में रखना है। सुयोग, सु प्लस योग। ओके, नौ प्रत्यय देखो, भारतीय, भारत प्लस ईय। आस्थावान, अभी आस्था प्लस वान, ये पीछे लगने वाले शब्द, इसके लिए प्रत्यय है। व्यक्तित्व, व्यक्ति प्लस त्व, और स्नेहिल, स्नेह प्लस इल। हाँ, इल। ये जो सब कृतियाँ जो है वो तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।